Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th history. Keep it continue. Firstly हमने रीड किया था different type of temples and mosque. As each new dynasty came to power, जैसे कोई भी नया वंश शासक बनते हैं, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. जो राजा होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ उनके क्या होते हैं मोरल राइट नैतिक अधिकार एज ए शासक के रूप में। कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेस ऑफ वर्शिप, तो जो पूजा स्थल होते हैं इसको बनवाना। प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, और इसके माध्यम से जो शासक है वो अपने और भगवान के बीच में एक बहुत ही अच्छा गहरा संबंध जो है वो दिखाता है। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज का मतलब टाइम पीरियड ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, विशेषकर उस समय में जब राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पैट्रनेज टू द लैंड एंड पीस, जो शासक थे इन्होंने संरक्षक के रूप में काम किया जो कि धर्मनिष्ठा और जो उस टाइम उन्होंने सीखा। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल, अपने कैपिटल को परिवर्तित करना। सिटीज़ इनटू द ग्रेट कल्चरल सेंटर्स, जो उनके महान सांस्कृतिक केंद्र थे। दैट ब्रोट फेम टू देयर रूल एंड देयर रिलम्स, जो उनके लिए यानी शासकों के लिए क्या लेकर आए प्रसिद्धि। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो शासक है अगर वो समृद्ध होगा तो वो कब समृद्ध और शक्तिशाली हो सकता है, उसका टाइम पीरियड जैसे कि जो बारिश का टाइम होता है। अगर हमारे पास क्या है जल स्रोत हैं और बारिश टाइम पे नहीं होती तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीसियस वाटर अवेलेबल, तो उस समय में क्या किया जाता था, पानी को स्टोर करने के लिए टैंक्स और रिजर्वायर्स यानी जलाशय बनवाए जाते थे, और जो शासक ऐसा करते थे उसकी काफ़ी प्रशंसा की जाती थी। तो सुल्तान इल्तुतमिश वोन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, सुल्तान इल्तुतमिश ने सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया इस साइड से। फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुहान, तो उसने दिल्ली के बाहर दिल्ली कुहान नाम के जलाशय बनवाया। इट वॉज कॉल्ड द हौज सुल्तानी और किंग रिजर्वायर्स, ये नाम से उसको जाना जाता था। रूलर्स ऑफर कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल, जो शासक होते थे वो छोटे बड़े तालाब और जलाशयों का निर्माण करवाते थे। फॉर यूज़ बाय ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जनता उनका प्रयोग करती थी पशुओं के लिए, घर पे पानी यूज़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती के लिए, इस प्रकार से। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल मॉस्क्यू और एक गुरुद्वारा, तो कभी कभार हम देखने को मिलता है कि जो जलाशय हैं ये हमारे कहाँ पर होते थे, किसी न किसी टैंक तालाब के और जलाशय के पास, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास टैंक और जलाशय होते थे। नेक्स्ट है वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, कि जो हमारे टेम्पल हैं इनको क्यों नष्ट किया गया। हम सभी को पता है कि शासक क्या करते थे, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मंदिर बनवाते थे, जो हम फर्स्ट रीड कर चुके हैं। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति अपने समर्पण को दिखाने के लिए राजा लोग क्या करवाते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, और वही उनकी शक्ति और जो संपदा है उसको प्रदर्शित करते थे। इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग, इसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि जब कोई शासक एक दूसरे पर अटैक करते थे तो सबसे पहले वो जो टेम्पल्स हैं या उनकी जो बड़ी बिल्डिंग्स होती थी उन पर अटैक करते थे। इन द अर्ली 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में, व्हेन पांडे किंग श्रीमार एंड श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका, इन्होंने किस पर आक्रमण किया, श्रीलंका पर। किसने, पांडे वंश के शासक। डिफीटेड दी, और किसको हराया,
किंग सेन फर्स्ट को हरा दिया। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर दमतिकिति नोटेड। तो जो बुद्ध मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे और दमतिकिति थे, इन्होंने उस टाइम के इतिहासकार इन्होंने लिखा है ही रिमूव ऑल द वैल्यूएबल्स, यानी जो उस टाइम की कीमती वस्तुएं थी, बिल्डिंग्स थी, उनको डिस्ट्रॉय किया। द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड इंटरली गोल्ड, जो गोल्ड से बुद्धा का स्टैचू बना था इन दी जेवल पैलेस, रत्न महल में, एंड गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्री ऑल दिस ही सेड। और मोनास्ट्री जो थी उनमें जो गोल्डन की मूर्तियाँ लगी हुई थी बुद्धा की, वो क्या कर ली, सभी जब्त कर ली, चुरा कर ले गए। द वॉल टू द प्राइड ऑफ द सिन्हली, सिन्ही शासक थे कहाँ के, श्रीलंका के। रूलर हैड टू बी एवेंज्ड एंड द नेक्स्ट रूलर सीन सेकेंड। तो उन्होंने इसको क्या माना, अपना अनादर माना कि हमारा क्या है, अनादर किया गया है इन मूर्तियों को तोड़कर या ले जाकर। तो जो सेकंड शासक बने सिंहली, उसने ऑर्डर दिया किस पे, ही जनरल टू इन्वेड मदुरै, मदुरै पर अटैक करने का, क्योंकि ये क्या थी, कैपिटल थी किसकी, पांडे की। तो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स नोटेड, जो बुद्ध इतिहासकार थे उन्होंने नोटिस किया दैट द एक्सपीडिशंस मेड ए स्पेशल एफर्ट, उन्होंने एक विशेष प्रयत्नों के कारण वहाँ पर अटैक किया, उसको जीता, और जो भगवान की मूर्ति थी रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा, और बुद्धा की मूर्ति को वहाँ से जीत लिया। तो इस प्रकार से क्या होते थे, अटैक होते थे। सिमिलरली इन द 11th सेंचुरी, इसी प्रकार से 11वीं शताब्दी में व्हेन द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल, चोल के शासक राजेंद्र फर्स्ट ने भगवान शिव का एक टेम्पल बनवाया अपने किस में, कैपिटल में। ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचूज असीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। तो उसमें क्या थे, जिन शासकों को उन्होंने हराया था उनसे वो अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं उनकी जीती होंगी अपने अंडर में ली। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, जो कि पूरी लिस्ट नहीं है, सन पेडेस्टल्स फ्रॉम द चालुक्य, चंगेज स्टैचू गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टेटस ऑफ दुर्गा, भगवान गणेशा की भी थी, दुर्गा माता की भी थी, नंद स्टैचू भी था, एंड इमेज ऑफ भैरवी अ शिवा, ए फॉर्म ऑफ शिवा, भैरव जो है किसका रूप है, शिवा का, एंड भैरवी फ्रॉम एदी कलिंग ऑफ ओडिशा, एंड ए काली स्टैचू फ्रॉम दी पर्ल ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से अलग अलग भगवान की मूर्ति उन्होंने क्या की, कलेक्ट की। और ये मूर्ति मिट्टी की ही होती थी, या तो गोल्ड की होती थी या फिर सिल्वर की होती थी। और जब कोई शासक क्या था, टेम्पल को प्रेफर करता था, तो दूसरा आक्रमणकारी भी टेम्पल पर ही अटैक करता था और उन्हीं मूर्तियों को चुराता था जिसको उस भगवान ने उस मंदिर में लगाया था। तो ये काफ़ी अटैक हम स्टडी करेंगे आगे भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।